हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ सुबह सुबह मैंने चाय चढ़ा दी है और ये चाय की पत्ती मैं आपको दिखा रही थी। ये ना मेरी मम्मी अभी दार्जिलिंग गई थी, वहाँ से लेके आई है और इसका टेस्ट ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मुझे ना थोड़ी सर्दी हो रखी है, कोल्ड हो रखा है, तो आवाज़ थोड़ी ऐसे ही आएगी, तो उसको आप इग्नोर करिए। तो हाँ, मैं इस चाय पत्ती के बारे में बता रही थी। तो इससे ना बहुत अच्छी मतलब चाय का टेस्ट अलग ही आता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो आज हम सिंपल नाश्ता करेंगे क्योंकि आज बहुत सारा काम है और आज बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल है। और वो बिज़ी क्यों है वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बस मेरी चाय बन के तैयार होने ही वाली है। जब तक चाय बन रही है तो मैंने सोचा मैं आपको बाहर का सुबह का नज़ारा दिखा दूँ। तो सुबह सुबह ही देखिए कितनी तेज़ धूप हो जाती है, लेकिन ना आज हवा बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए गर्मी थोड़ी कम रहेगी शायद। सुबह सुबह टीवी चल जाता है, गुल्लक गुल्लक गुल्लक। तो सुबह हो चुकी है और आज पतिदेव घर है, क्योंकि एक स्पेशल चीज़ होने वाली है जो कि आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। उसके लिए आप लोग एक्साइटेड हो? हाँ जी, बहुत ज्यादा। कितने ज़्यादा? 100 में से 99%। अच्छा नोनू, आप एक्साइटेड हो 1%? ओके। और आप कितना? ऐसे हाथ खोल के दिखाओ कितना। बस बस। अरे जाओ। तो यार आज हम सिंपल से नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि मैंने कुछ नहीं बनाया है। पिज़्ज़ा खाना है आपको? ओके। नाश्ता करने के बाद ये दोनों आ गए थे ऊपर। ये दोनों मतलब कि ईशू और ईशू के डैडी। और मैं चले गई थी किचन में। ईशू ने नहा लिया, बच्चों ने, मैंने नहा लिया, सिर्फ इसके डैडी ही रह गए थे। तो उन्होंने बोला पहले मैं पानी चेंज कराता हूँ पक्षियों का, उसके बाद ही आकर मैं नहाऊंगा। तो ये लोग छत पे थे और मैं थी किचन में। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे सारे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, सारे बच्चों ने नहा लिया, मैंने नहा लिया, सब काम हो चुके हैं। अब बनाएंगे हम खाना। देखो अभी से पसीने आ रहे हैं। अभी तो मैं किचन में मतलब गई भी नहीं हूँ और मैं ना कुछ दिखाना चाह रही थी आप लोगों को। तो आज मैं बच्चों को और इनके डैडी को इसकी चाट बना के खिलाऊंगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ आज मुझे आपको वीडियो में दिखानी थी, वो ये थी। ये देखिए, ये ना भारत सरकार की तरफ से यानी कि आंगनवाड़ी की तरफ से मिला है हमें। और क्योंकि नोनू अभी 5 साल से छोटी है तो ये हर महीने मिलेगा, उन्होंने ऐसे कहा है। तो ये ना पहले क्या होता था कि बना हुआ खिचड़ी या दलिया वगैरह मिलती थी, तो हम ना वो लेने नहीं जाते थे क्योंकि हमें लगता था पता नहीं कैसे बनाते हैं, हाइजीन को मेंटेन करते हैं या नहीं करते, ये सब मुझे लगता था, इसलिए हम नहीं लेने जाते थे। लेकिन अब क्या करा है गवर्नमेंट ने कोविड के बाद से, ये अब पैकेट देने लगे हैं जिसमें कि खिचड़ी का मिक्सचर है। यशु आप एक प्लेट या कटोरी ला दो मुझे। चलो रहने दो, मैं ऐसे दिखा दी। ये देखिए, मतलब ना ये इतना अच्छा है। ये देखो सब चीज़ों की क्वालिटी, राइस की, दाल की, और इसमें 2-3 खिचड़ी का मिक्सर है। तो इसमें पीली वाली दाल है, हरी वाली दाल है और राइस भी इसमें अच्छे वाले, ये नहीं कि कुछ भी राइस डाल दिए हो। तो ये चीज़ मुझे गवर्नमेंट की बहुत अच्छी लगी। तो मैंने पहले खोल के चेक किया, मैंने बोला ठीक होगा तो ठीक है, वरना फिर मैं आंगनबाड़ी जाके उन लोगों से बोलूँगी कि आप ऐसा क्यों मतलब दे रहे हो, बच्चों की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये मुझे खुद पर्सनली पसंद आया। तो अगर आपके बच्चे 5 साल से छोटे हैं तो उनका आंगनबाड़ी में नाम लिखवाइए, तो आपको इस तरह से एक पैकेट मिलेगा जिसमें कि है खिचड़ी का मिक्सचर। हाँ, ये लड़की बहुत कुरकुरे खाती है, ठीक है, और ये दोबारा बीमार पड़ेगी क्योंकि ये दोबारा से बाहर की चीज़ें खाने लगी है। yes. नहीं, तो चलो अब किचन में चलते हैं, फटाफट से खाना बना लेते हैं। फाइनली मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे ईशू ना मेरे पास आके बैठ जाती है, बातें करती रहती है। और मैं इतना समझाती हूँ कि गर्मी में क्यों आ जाते हो बेटा, अंदर जाओ, लेकिन ना आजकल बच्चे बहुत ज़िद्दी हो गए। जब से छुट्टी पड़ी है तब से भाई कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी हो गए, और मेरे बच्चे तो मुझे ऐसा लगता है सबसे ही ज़्यादा ज़िद्दी हो गए। अब डांट खाने के बाद वो यहाँ से उठ के गई है। तो नहाने से पहले ही मैंने ना प्याज टमाटर और सब्ज़ी वगैरह काट पीट के धो के रख दिए थे। उसके बाद मैंने मसाला, प्याज फ्राई हो गए अच्छे से, उसके बाद मैंने टमाटर में सारे बेसिक मसाले, हल्दी मिर्च नमक डाल के, थोड़ा पानी डाल के जो मसाला है उसको भुनने के लिए रख दिया था। वैसे मुझे बनाने दूसरे तरीके से थे, आलू बैंगन फ्राई करके, लेकिन ना जल्दबाजी में मुझे ध्यान ही नहीं रहा, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी टेस्टी बनते हैं, ऐसे भी हम बना सकते हैं। और क्योंकि मुझे ये बिना ग्रेवी के बनाने थे, ईशू के डैडी को ना आलू बैंगन बिना ग्रेवी वाले पसंद है, तो इस वजह से इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। अब इसको हम इसी में ढक के स्टीम में ही पकाएंगे।
सब्जी को मैंने ढक दिया और जब तक वो बन रही थी तो मैंने सोचा फटाफट से यहाँ पे रोटियाँ भी डाल लेती हूँ। तो मैं रोटियाँ भी बना रही हूँ, साथ साथ जो नोनू है ना वो डाइनिंग पे बैठी है और बीच बीच में कुछ बोले जा रही है, तो उससे भी बात कर रही हूँ ताकि वो किचन में ना आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना। अच्छा, कितनी भी गर्मी हो हमें कौन सा छुट्टी मिलने वाली है। खाने को कोई ये नहीं कहता कि आज मत बनाओ, बाहर से ले आएंगे, कोई नहीं कहता भैया, घर का खाना ही चाहिए। और ईशू के डैडी तो बाहर से भी खा के आते हैं ना, तो भी उन्हें घर आके मतलब घर का खाना चाहिए। ऐसा किस किस के साथ होता है, मेरे साथ तो हमेशा होता है। अगर हम बाहर भी कुछ खाने जाते हैं ना तो घर आके वो पूछते हैं घर में कुछ है खाने को, मतलब घर का खाना उन्हें चाहिए ही होता है। यहाँ पर रोटी बन गई है और सब्जी मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, बिना पानी के आलू बैंगन बनाओ, बहुत अच्छे टेस्टी बनते हैं। इन्हें पराठों से खाओ, रोटी से खाओ, घी वाली बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ मैं आलू तोड़ के देख रही थी कि गले या नहीं गले, तो सब्जी बन चुकी है। तो ये है खुशखबरी कि हमने आज लिया है न्यू एसी, क्योंकि जो पुराना वाला एसी था ना वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। इस वजह से हमने 2 दिन पहले ही एसी बुक कर दिया था। तो आज इसी की वजह से हमें जल्दी-जल्दी सब काम करने थे ताकि जब एसी वाला आए तो हम फ्री रहे। लेकिन ना ये एसी 1 दिन पहले आ गया था और जो इसको इंस्टॉलेशन होनी थी वो दूसरे दिन थी। तो ये उस दिन की है जिस दिन ये एसी आया था। तो क्योंकि अब आप मेरी फैमिली है तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, इस वजह से मैंने शूट कर लिया था। तो 2 भैया आए थे, लेकिन ना वो बहसबाजी करने लगे कि वो जो आउटडोर है वो यहीं रखेंगे, छत पे नहीं रखेंगे। लेकिन फिर मेरे ससुर जी ने बात की तो उन्होंने छत पे रख दिया। लेकिन देखो, डिलीवरी कर रहे हैं तो जहाँ आउटडोर लगेगा वहीं रखना चाहिए। बनता तो यही है, लेकिन अब क्या बोलें इन लोगों से। फिर ईशू के डैडी शाम को आए तो वो इंडोर खोल के चेक करने लगे। तो बस वो यहीं पे चेक कर रहे थे। उन्होंने बोला आउटडोर चेक कर लिया? तो मैंने बोला हाँ, आउटडोर तो चेक कर लिया था, लेकिन इंडोर नहीं किया था। तो वो यहाँ पे वही चेक कर रहे हैं। और नोनू देखो अपने हाउस में आराम से खेल रही है। उसने ना फ्रिज के डिब्बे का हाउस बना रखा है, उसमें खेलती रहती है। देखो इसमें वो नहीं है जो 3 पत्ती सी दिख रही है। तो फिर लाइट का कैसे पता चलेगा? यहाँ पे लाइट तो ऊपर ही है। ईशो, वो लाइट जला के आना। क्या हुआ? ये खुलने दिया मम्मा। खुल तो गया। ये लो, खुल गया। क्या कर रही हो तुम? ये बात कर लो ना। आपको बंद कर दूं? हाँ। सारे टॉयस रख रखे हैं इसमें, ये देखो। बंद कर दूं? चलो बाय। रिमोट था इसमें? हाँ, ये लो। हाँ, ये देखो, फेंक दो। सही है ना इसी? देख, दूसरे कितने का लाया? देखने दो। किसी को छेड़ो। अब लेकिन ये इंस्टॉल होगा कल, तो कल तक का वेट करना पड़ेगा। कल हम इसे कह देंगे अलविदा, बाय बाय। फर्स्ट एसी है हम लोगों का। हेलो जी, तो आज का दिन है जब लगना है हमारा एसी। तो मैंने क्या करा है, बच्चों को जल्दी जल्दी से खाना दे दिया ताकि उनको लेट ना हो, क्योंकि एसी लगेगा तो देखो उसमें टाइम तो लगेगा ही। पहले पुराना एसी उतरेगा, फिर नया इंस्टॉल होगा, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जो हमारा पुराना एसी था वो हमने सेल कर दिया, क्योंकि देखो फिर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उसका कोई यूज़ नहीं था। इस वजह से लगाव तो देखो बहुत था उस एसी से, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट एसी था और काफ़ी सालों से हमारे घर पे लगा हुआ था। तो मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा रखना क्या, कबाड़ा हो गया है तो भैया उसको भेजना ही पड़ेगा। तो यहाँ नए एसी की मैं पूजा कर रही हूँ। तो कोई भी हम नई चीज़ लाते हैं तो उसकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए और भगवान को थैंक यू ज़रूर करना चाहिए कि भगवान हमें इस लायक बना रहे हैं कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सक रहे हैं। तो इसलिए भगवान जी का बहुत बहुत थैंक यू और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है और पूजा करने के बाद ही मैंने बोला था कि हम इंस्टॉल करवाएंगे। तो यहाँ मैं पूजा करके चले गई हूँ और वो भैया आ गए हैं, तो वही अब हमारा एसी लगाएंगे। तो मैं बता दूँ ये एसी हमने कहाँ से लिया है। ये एसी हमने क्रोमा से लिया है। क्रोमा कौन सा वाला है, जो सिटी वॉक मॉल के अंदर जो क्रोमा है वहीं से हमने अपना ये एसी लिया है। और ये हमारा एसी है ब्लू स्टार का, ब्लू स्टार कंपनी का है, 5 स्टार। तो ये हमने वहाँ से लिया है। रेट आप अपने आप सर्च कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दी डिटेल। इन्वेटर एसी है ये ब्लू स्टार का, ठीक है, 5 स्टार एसी। तो यहाँ पे हमारा एसी इंस्टॉल हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अभी मैं दिखाती हूँ, इतनी गंदगी हो गई थी ना, ये देखो पूरा डस्ट वगैरह हो गया था, क्योंकि जो इसके फ्रेम वगैरह लगा था ना उसमें ड्रिल हुई थी। ये देखो कितनी गंदगी हो गई है। मुझे कम से कम ना 1-1.5 घंटा लग गया था सफाई करने में, क्योंकि दोबारा से झाड़ू पोछा करना पड़ा और फिर लग गया। इनका एसी लग गया है, ये देखो। और ठंडी ठंडी हवा के लिए हमारे लिए क्या लाए हो तुम?
पार्टी कर रहे हैं हम लोग, पार्टी समोसे। चलो प्लेट में निकालो फटाफट। इतना आलस क्यों है तुम्हारे अंदर? बैठ नहीं सकते? ये बाहर से आए हैं, ठीक है। ओहो, बस बस बस, चलो भाई समोसा खा लेते हैं। तो यहाँ खा रही हूँ मैं समोसे, और आज की वीडियो में था इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिए, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए कि किस तरह की वीडियो मुझे बनानी चाहिए, या फिर मेरे वीडियोज़ में अगर कोई कमी है तो आप वो भी मुझसे शेयर करिए, तो मैं उसमें इम्प्रूव करूँगी अपनी वीडियोज़ में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरी सारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय।